नाउज़ बिल्लाह वो गैर महसूस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम को एक पैरेलल में गॉड मानते हैं और सिर्फ फर्क करते हैं जी वो जाती और रताई का फर्क है और खालिक और मखलूक का। उसके बाद सब चीजें वो कहते हैं जी बराबर। अब आते हैं इसके अपने जुमले की तरफ। हम पे बहतान लगाता है कि ये बरेलवी नबी अलैहिस्सलाम को गॉड और खुदा मानते हैं नाउज़ बिल्लाह, और अपना अकीदा क्या है, अपना फासिद और बातिल और शिरकी और कुफरी अकीदा इसने कई अपने बयानात में पहले भी बयान किया है। कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि तुम मुझे अपनी 60 साल ज़िंदगी दे दो तो मैं तुम्हें उसके बदले में जन्नत में मिनी गॉड मिनी खुदा बना दूंगा। नाउज़ बिल्लाहि ताला। एक खुदा जो सारी चीजों का मालिक है और वो अकेला और यकता है, वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो तो मैं एक मिनी खुदा बना दूं। सर वो आपको एक मिनी खुदा बनाने वाला है। लानत है तेरे ऐसे अकीदे के ऊपर। कलमा पढ़ के मुसलमान हो बेशर्म इंसान। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों को कहता कि बंदो तुम 60 साल की अपनी ज़िंदगी मुझे दे दो, 60 साल मेरे कहने के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो, मैं तुम्हें जन्नत में खुदा बना दूंगा, मिनी खुदा मिनी गॉड बना दूंगा। यकीनन ये कलमा कुफरिया और शिरकिया जुमला है, इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के अलावा कोई खुदा नहीं है, ना मिनी ना लार्ज ना स्मॉल ना मीडियम, कोई भी नहीं, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। बस अल्लाह ही खुदा जो कायम बिनफ्स से ही है, वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई भी नहीं है। अब ये शिरकी और कुफरिया ने जुमला बोला और इस शिरकिया और कुफरिया जुमले को बोल के फिर उसको डिफेंड भी करता है। अभी नए बयान में इसने ये बयान दिया है कि वो जी मैंने कह दिया था कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो ना वो तुम्हें जन्नत में मिनी गॉड और मिनी खुदा बनाएगा, तो इन्होंने जनाब चूहे छोड़ने शुरू कर दिए। तो मिर्जा जी लोगों ने चूहे नहीं छोड़ने शुरू किए, तुमने कुफरिया जुमले बोलने शुरू कर दिए, तुमने शिरकिया जुमले बोले हैं। अब कुफरिया शिरकिया जुमले तुम बोलो तो क्या अहले इल्म तुम्हारी गिरफ्त भी ना करें? क्या तुम्हारे इन कुफरिया और शिरकिया जुमलों पे लोग खामोश रहें, चुप तमाशाई बने बैठे रहें? तो अब यह है कि ये इस तरह की बातें करके टाल मटोल करके अपने फॉलोअर्स को मुतमईन करने की कोशिश कर रहा है। यकीनन इसने जो जुमला बोला है वो शिरकी और जुमला कुफरिया जुमला है। और अच्छा यहाँ ये बात भी याद रहे कि अब ये कहता जी वो जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों को जो ना वो कुन का तसर्रुफ देगा, यानी बंदा जन्नत में अपनी जन्नत को खुद पैदा करेगा, तख्लीक करेगा, जन्नत को खुद तख्लीक करेगा, अपनी जन्नत को पैदा करेगा। और कौन कहेगा तो कौन कहने से हो जाएगा। तो अल्लाह ताला जन्नत में अपनी सिफतें देगा, बंदे को अपनी सिफात देगा। तो इसलिए मैंने कहा कि जन्नत में जो ना बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मिनी गॉड और मिनी खुदा बनाएगा। हालांकि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में किसी बंदे को ये शान और तसर्रुफ देता है तो इसका नाउज़ बिल्लाह ये हरगिज़ मतलब नहीं बनता कि बंदा खुदा बन जाता है, अल-आयाज़ु बिल्लाह ताला। अच्छा यही बात अगर कोई बंदा ये कर देना कि अल्लाह ताला वलियों को दुनिया में यह तसर्रुफ और ताकत देता है और दी है उसने कि वो कुन से किसी चीज़ को कहते हैं तो वो हो जाती है, और सिफ़त तकवीन अल्लाह ने बंदों को अता की है तो फ़ौरन कहेगा कि ये शिरक है, ये तो अल्लाह के बराबर करते हैं, अल्लाह के कहता बराबर करते हैं। हालांकि शिरक हमेशा शिरक होता है। शिरक जो है वो ये नहीं होता कि पहली उम्मतों में शिरक तौहीद हो और अब आके शिरक हो जाए, या अब आके शिरक पहले तौहीद था, या दुनिया में एक चीज़ जो वो शिरक हो और आखिरत में जाके वो तौहीद बन जाए। नहीं, शिरक हर हालत में, हर आलम में, हर जगह पे शिरक होता है। अगर जन्नत में मोमिनीन को अल्लाह तकवीन की सिफत दे तो शिरक नहीं होता। अगर यही सिफत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों को दुनिया में अता कर दे तो फिर शिरक कैसे होगा? ये तो नहीं कि जन्नत में वो चीज़ तौहीद है और दुनिया में आके वो शिरक हो गई या दुनिया में वो शिरक बन गई। नहीं, शिरक शिरक है और तौहीद तौहीद है। ये नहीं है कि एक जगह पे शिरक तौहीद और तौहीद जो है ना वो शिरक बन जाए। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को दुनिया में ताकत अता की है। सूरत नमल की आयत नंबर 40 उठाकर देख लें। सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आसिफ बिन बरखिया जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुंशी और कातिब थे, उन्होंने कहा कि क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबि अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तर्फ़ुक, कि ऐ जनाब सुलेमान मैं आपकी बारगाह में मलका बिल्कीस का तख्त लेके आऊँगा आपकी आँख झपकने से पहले। अब ये जो आँख झपकने से पहले तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में लाए हैं, ये किस शान से लेके हैं, किस कुदरत से? वही सिफ़त तकवीन से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उन्हें शर्फ अता फरमाया था। तो ये तो अल्लाह बंदों को दुनिया में भी अता करता है, और बगैर असबाब ज़ाहरी के सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुंशी और कातिब आसिफ बिन बरखिया ने वो तख्त
पेश किया सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में। और यहाँ इस बात की वजाहत भी कर दूं, मिर्ज़ा अपने मकसद की बात जहाँ से इसको मिले ढूंढ ढूंढ के वहाँ से तलाश करके लेके आता है। इसी मलका बिल्कीस के तख्त के वाले से इसने बयान दिया, तो अब इसने तफसीर कबीर का सहारा लेके अपने अकीदे को साबित करने की कोशिश की, जबकि सहाबा किराम और ताबईन से ये बाकायदा तसरीहात मौजूद हैं कि क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्म मिनल किताब, ये जो काला का फ़ाइल वो शख्स है वो आसिफ बिन बरखिया सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के जो है वो वली और सुलेमान अलैहिस्सलाम के कातिब और मुंशी थे। यह है इमाम हिबतुल्लाह अल्लालकाई अल-मुतवफ़ा 418 हिजरी, इनकी किताब शरह उसूल एतक़ाद अहले सुन्ना, जिल्द नंबर 2 जुज़ नंबर 9 और सफ़ा नंबर इसका 401 है, रिवायत का नंबर 30। और दीगर ताबईन के अक़वाल भी जिक्र किए हैं कि ये जो शख्स लाने वाला है तख्त को, ये आसिफ बिन बरखिया अन इब्न अब्बास से रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, यानी क़ौलहु क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्म मिनल किताब क़ाल आसिफ कातिबु सुलेमान। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हिब्रुल उम्मा मुफस्सिर कुरान, वो कहते हैं कि ये आसिफ बिन बरखिया थे जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कातिब थे। और यही रिवायत सुनन कुबरा बहकी जिल्द 6 सफ़ा 288 और 10,994 नंबर रिवायत है कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो तख्त है वो आसिफ बिन बरखिया लेके आए थे। तो ये सिफ़त तकवीन की शान थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उनको ये शरफ़ अता किया था। तो ये तो बंदों को दुनिया में हासिल है। और इस सिलसिले में एक हवाला पेश कर देता हूँ, यह है किताब फुतहुल गैब, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकालात। और ये वो किताब है, हाफिज़ ज़ाबी, इब्न कसीर, इब्न तैमिया, बड़े बड़े लोगों ने इस किताब को माना है कि ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मकालात हैं। इसमें मकाला नंबर 16, मकाला नंबर 40 और मकाला नंबर 46। और ये वो किताब है फुतहुल गैब जिसके बारे में मिर्ज़ा अपने बयान में कह चुका कि इस किताब की शरह इब्न तैमिया ने की हुई है। इस किताब में शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जब बंदा मरने से पहले मर जाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल व अला मुजद्दुहुल करीम उसको ये शर्फ और ताकत अता करता है। सफ़ा नंबर 65 पर लिखते हैं कि फरमाते हैं व युरद्दु इलैका तकवीन व खरकुल आदात अल्लती हिया मिन कबीलिल कुदरा। फरमाता है जब बंदा अपने मरने से पहले मर जाए, यानी अपने आप को फना कर दे, अल्लाह की इताअत में लग जाए और अल्लाह की इताअत अपनी ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दे, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे तकवीन देता है। फिर लुटाई जाएगी तेरी तरफ तकवीन और खर के आदात चीज़ें जो कुदरत के कबील से हैं। तकूनु लिल मुमिनीना फिल जन्ना अल्लती तकूनु लिल मुमिनीना फिल जन्ना, वो चीज़ें जो अल्लाह मुमिनीन को जन्नत में अता करेगा तुझे दुनिया में अता कर देगा। यानी मरने के बाद मोमिन को जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करेगा, जन्नत में वो कहेगा कौन तो हो जाए और वो हो जाएगी। आप फरमाते हैं कि जो मोमिन को जन्नत में अल्लाह अता करेगा ना वो तुझे दुनिया में अता करेगा। और फ़तकून फ़ी हाज़िल हालत कअन्नका उहीत बादल मौत फ़िल आखिरा, तू ऐसे हो जाएगा जैसे मरने के बाद तू आखिरत में है। फ़तकूनु कुल्लियतु का कुदरत, तू कुल का कुल कुदरत बन जाएगा। तस्मउ बिल्लाह व तंतिक़ु बिल्लाह व तुबसिरु बिल्लाह व तब्तशु बिल्लाह व तस्आ बिल्लाह व ताक़िलु बिल्लाह व तत्मइन्नु व तस्कुनु बिल्लाह। फरमाते हैं फिर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी ताकत से सुनेगा, फिर देखेगा, फिर बोलेगा, फिर पकड़ेगा, फिर कोशिश करेगा और समझेगा। और फरमाते हैं कि फ़तमान सिवाहु, फिर अल्लाह के अलावा तू अपनी आंखें बंद कर लेगा, बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत की तरफ देखेगा और बहरा हो जाएगा। फ़ला तरा लिग़ैरिही वजूदन मा हिफ़्ज़िल हुदूद वल अवामिर वन नवाही। और सफ़ा नंबर 35 पर तो वाज़ेह लिखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है बंदे तू मेरी बारगाह में आ। फरमाते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बाज़ किताबों में फरमाता है या इब्न आदम, ए इब्न आदम, अनल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, सिर्फ मैं इबादत के लायक हूँ। अक़ूलु लिशै कुन फ़यकून, मैं किसी शय को कहता हूँ हो जा वो हो जाती है। अतिनी अजअल का, तू मेरी इताअत कर मैं तुझे बना दूंगा। तक़ूलु लिशै कुन फ़यकून, तू भी किसी शय को कुन कहेगा तो वो हो जाएगी। और गौसे पाक सरकार फरमाते हैं वक़द फ़अल ज़ालिका बिकसीर मिन अंबियाइही व औलियाइही व ख़ासिही मिन बनी आदम। और ये अथॉरिटी और ताकत और कुदरत अल्लाह ने अपने कसीर नबियों को, कसीर वलियों को और कसीर इब्ने आदम के ख़ास लोगों को अता फरमाई है जो जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदों को अता करनी है। तो इसका मतलब तो मिर्ज़ा ये निकला कि जब बंदे जन्नत में मिनी गार्ड और मिनी खुदा हो सकते हैं नाउज़ बिल्लाह, तो फिर तो दुनिया में हज़ारों लाखों करोड़ों मिनी गार्ड और मिनी खुदा होंगे
नऊज़ बिल्लाह ताला अल-अयाज़ बिल्लाह ताला। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी पर खुदा का इतलाक दुरुस्त नहीं है, और अल्लाह के अलावा किसी को खुदा कहना, मैं बरेलवी उलमा के फतवे दिखा चुका हूँ, जिनको तुम कहते हो कि ये बरेलवी नबी अलैहिस्सलाम को पैनल में गार्ड मानते हैं, उनके फतवे दिखा चुका हूँ कि वो लिखते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी को खुदा मानना ये कुफ्र और शिरक है, ऐसा बंदा मुसलमान हरगिज़ नहीं हो सकता। अब मिर्ज़ा जो है वो तो करोड़ों खुदा मान के बैठा हुआ है, हमें ताना दे रहे कि ये खुदा मानते हैं, और आप ये मानता कहता है जन्नत में करोड़ों मिनी खुदा और मिनी गॉड होंगे। और फिर अब जो तवील की है अपने उस कुफरिया शिरकिया जुमले से बचने के लिए, अब वो कहते हैं मेरा मतलब ये था कि मखलूक गॉड होंगे। तो यही बात तो मैंने भी की थी कि आपको अल्लाह ताला जन्नत में मिनी गॉड बना देगा। वो कहते हैं देखो जिन्होंने गॉड का ऐलान कर दिया, ये तो अल्लाह ने भी किया हुआ है, लेकिन वो मखलूक गॉड। कौन से गॉड? मखलूक गॉड। हालांकि अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है, ना खालिक, ना मखलूक, ना जाती, ना अताई, ना हकीकी, ना मजाजी, ना जिल्ली, ना बरूजी। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है। इस तरह की बातिल तवीलें तो मिर्ज़ा ही करते हैं। ला नबिया बादी में वो कहते हैं ला नबिया का बादी, बादी का मतलब यह है कि नबी अलैहिस्सलाम के बराबर नबी नहीं हो सकता, उम्मती नबी हो सकता है। और उसी तरह की मिर्ज़ा तवीलें कर रहा है कि खालिक गार्ड नहीं हो सकता, मखलूक गार्ड हो सकता है, मखलूक खुदा हो सकता है। तो मखलूक गार्ड भी और खुदा भी नहीं हो सकता, और खालिक भी अल्लाह के अलावा नहीं हो सकता। बस अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है। और अब फिर इससे बचने के लिए एक और इसने भी ना वो हीला किया और तवील करने की कोशिश की है, और कहा ये देखिए कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर ज़मीन व आसमान में अल्लाह के अलावा कोई इलाह होता तो ज़मीन व आसमान में फसाद बर्पा हो जाता। तो इस तरह तो अल्लाह भी कह रहा है कुल इन कान लिर्रहमानि वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन, ए हबीब फरमा दीजिए अगर अल्लाह के अलावा अल्लाह की कोई औलाद होती तो सबसे पहले मैं उसकी इबादत करता। देखिए तो अल्लाह भी फरमा रहा है। हालांकि इसको कहता है तजवीज़ महाल या तलीक बिल महाल, और ये लफ्ज़ भी किसी से सुन के इसने बोल दिया तलीक बिल महाल का। हकीकत यह है कि यह है महाल, ये एक उसूल है कि जब किसी चीज़ की हसासियत और अहमियत को बयान करना हो तो एक महाल और नामुमकिन मुमतने चीज़ को फ़र्ज़ करके किसी चीज़ की हसासियत और अहमियत को बयान किया जाता है। अब ये तो हैं चीज़ें महाल, और अल्लाह ने इन महाल चीज़ों को बयान किया है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जन्नत में बंदों को सिफत तकवीन मिलना और कौन कह के चीज़ों को हो जाना, क्या यह महाल है? नहीं, यह तो मुमकिन है, बल्कि यह वाक़ई होगा। तो अब उस वाकई चीज को क्यास करना महालात पर, यह कौन सा क्यास है? यह क्यास माल फारिक है। लिहाजा मिर्जा का यह कहना कि मैंने वो इस तरह कहा था जिस तरह कुरान में कहा था, यह बिल्कुल बातिल है। यह इसका दावा और इस्तिलाह दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि ये एक मुमकिन और वाक़ई चीज को महाल चीज पर क्यास करना यह दुरुस्त नहीं है। लिहाजा वो तालीक बिल महाल और तजवीज़ महाल है, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा मिर्ज़ा का ये जुमला यकीनन कुफरिया और शिरकिया जुमला है, और मिर्ज़ा को इससे तौबा करनी पड़ेगी, लेकिन इस तरफ आने के लिए तैयार नहीं है। और इसके फॉलोअर्स इसको मजबूर करें और कहें कि तुमने अल्लाह के अलावा करोड़ों अरबों लोगों को मिनी गॉड और मिनी खुदा और मखलूक खुदा कह के ये जो है जुमला कुफरिया और शिरकिया बोला, तुम इससे तौबा करो।